कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शाह कॉलोनी चाडोरा के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने चाडोरा शरारा शरीफ रोड को बंद करने के महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों का कहना था कि गुज़श्ता एक हफ्ते से वो बिजली से महरूम है। एहतजाजियों का कहना था कि बिजली न होने की वजह से सरमा के दौरान उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि कई मरतबा मुतल्लका हुक्काम से गुजारिश करने के बावजूद उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस मामले को लेकर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने AEE चाडोरा से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आज शाम तक उनका मसला हल किया जाएगा। बिजली ही नहीं है, 8 दिन हो चुके हैं, बिजली नहीं है। यहाँ पे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठंडा पानी इतना कि हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में। बिजली ला, हमारा ट्रांसफार्म ला दो। हमें प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्म ला दो। को मुश्किलात हो रहा है, इंतजाम के पास जाते हैं आप? हाँ, में जाते हैं तो वोट कल देंगे, परसों देंगे, फिर भी नहीं दे रहे। बिजली क्या वन इंतजाम सिंहपुरा के कनस्तु में कायम रिसीविंग स्टेशन में दसलपुरा और दीगर मुतसिल इलाकों के लोगों ने बिजली सप्लाई की अदम फराहमी को लेकर एहतजाजी धरना दिया। दसलपुरा और दीगर इलाकों के लोगों का कहना है कि वो एक माह से बिजली की आंख मुचोले की वजह से काफी परेशान है। इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम भी खस्ता हाल है। दसलपुरा और दीगर इलाकों के लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। टोटल पावर क्या रेत वेट कहें ओतर 3 दिन टोटल पावर कहें ये जन तन इशू तन नसा फीस भरान कहें वनकस 90% लूक फीस भरान तम बावजूद तनस पावर कहें। जो PDD डिपार्टमेंट है वो हमारे इलाके की तरफ रुख क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। तार आज से 80 साल पहले बिछाई गई है। जो पोल लगे हुए हैं वो तो लकड़ी के हैं। जो गवर्नमेंट इंतजामिया है वो कभी नहीं इस पर सोच नहीं करते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि जिस तरह ये ग्रिड स्टेशन है, जिस तरह ये सिंहपुरा वालों के लिए कारआमद होता है मिरगोड़ा वाला या तमाम इलाके के साथ, इसी के हिसाब से दसलीपुरा वालों को भी बगैर किसी खलल के गवर्नमेंट नॉर्म्स के गवर्नमेंट शेड्यूल के तहत यहाँ भी ऐसे ही सप्लाई होनी चाहिए। त्राल के बटनूर बिस्मनी गुजरबस्ती इलाके में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे ने इलाके में 4 वाटर रिजर्वायर तामीर किए हैं, लेकिन लीकेज की वजह से इन 4 टंकियों में पानी जमा नहीं रहता। उन्होंने कहा कि सरमा में इलाके की खवातीन को दूर दूर से पानी हासिल करना पड़ता है। उन्होंने महकमे जल शक्ति से इलाके में मौजूद तमाम टंकियों की मरम्मत करने की अपील की है। चंद घर ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल पानी नहीं है और चंद घर ऐसे हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई लाइन्स बिछा के रखी हुई हैं वो भी खाली है और कुछ घर ऐसे हैं कि जिनको ना वाटर सप्लाई लाइन्स ही हैं और ना कभी वाटर सप्लाई थी। पहले सोशल दारा स्कीम थी चंद साल पहले, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई, वो बिल्कुल नाकाम हो गई। उसके बाद उन घरों की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। तमाम माएँ बहनें पानी दूर से लाती हैं। बहुत सारों को ऐसे गिर गिर के किसी को चोट आई है, टांग पे चोट आई, किसी को हाथ पे चोट आई, लेकिन पानी की हमें बहुत किल्लत है यहाँ। तो आपकी वसात से हम इनको कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके में तवज्जो दें। पुंछ के मेधड़ में कलर मोहरा गांव के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। पानी सप्लाई की जगह को तब्दील करने पर यह एहतजाज किया गया। लोगों के मुताबिक महकमे ने एक ऐसी जगह स्कीम का टैंक तामीर करना शुरू कर दिया है जहां पहले से यह सहूलत दस्तयाब है। लोगों ने कहा कि SDM मेंढड़ और महकमे के AE से नुमाइंदगी के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि नई स्कीम का टैंक गांव के बीच में बनाया जाए ताकि सभी इससे इस्तेफादा कर सकें। देखो ये टैंक जो है ये पुराना टैंक है और वहां पे उसके तकरीबन 1 मीटर ही वहां पे दूसरा नया टैंक बन रहा है। ये हमने SDM साहब को भी ये फोटो और ये एप्लीकेशन हमने दिखाई है, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारी आवाम का यही था कि गांव के सेंटर में लिफ्ट स्कीम हो ताकि
पूरा गांव उससे कवर हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के होते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हम बड़े ही अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि अगर एई साहब को एक एप्लीकेशन दी और एसडीएम साहब ने ये कहा कि विदिन 2 डेज के अंदर जो है एई साहब मुझे रिपोर्ट देंगे, लेकिन एई साहब ने उसी 2 दिन के अंदर किया। आज 15 दिन हो गए, कोई भी उस पर कोई एक्शन, कोई उस पर जो है हमें कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। बानीपुरा में आज उन दर्जनों उम्मीदवारों ने एहतजाज किया जिनको महकमे तालीम ने रहबर तालीम असातिज़ा के तौर पर तैनात करने के हवाले से तमाम तर लवाजमात के बाद फहरिस्त में शामिल किया था, तहम बाद में उनकी तैनाती का फैसला रद्द किया गया है। इन उम्मीदवारों का कहना था कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हक में फैसला दिया, उन्हें बहैसियत रहबर तालीम असातिज़ा तैनात करने का हुक्म जारी किया गया। उनका कहना है कि इसके बावजूद आज अदालत के हुक्मनामे पर अमल नहीं किया गया है। ऑर्डर्स तकरीबन 2010 से लेकर 15 तक हुए, उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिपार्टमेंट हमें अप्रूवल ऑर्डर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने भी हमारे फेवर में ऑर्डर्स दिए, डिपार्टमेंट ने उसको चैलेंज किया। सिंगल बेंच चैलेंज होने के बाद हम डबल बेंच में गए, डबल बेंच में भी हमारे हक में ऑर्डर्स दिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिर भी टस से मस नहीं हुआ डिपार्टमेंट, और वो SLP करने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और वहाँ खुशकिस्मती से हमारा वहाँ पे भी डिसमिस होकर उनका वो ऑर्डर हमारे फेवर में आया। लेकिन डिपार्टमेंट को बहुत बार इसकी वजह से मतलब बातें सुननी भी पड़ी कोर्ट से, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक हमें कोई ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं दिया। महकमे सेहत में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने चीफ मेडिकल ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। आरजी मुलाजमीन मुतालबा कर रहे थे कि उनकी उजरतों में इजाफा किया जाए, उन्हें माहाना सिर्फ 100 रुपए दिए जा रहे हैं। इन आरजी मुलाजमीन ने आज दिन भर एहतजाज किया। स्वीपर पार्ट टाइम स्वीपर मामूली तनख्वाह पे काम करान कि रेतस अड़न 100 रुपये, अड़न 500, अड़न 100 मिलान, 100 हेर कंसे कह। वन तुंद वसादत सर LG एडमिनिस्ट्रेशनस ये आवाज यहां वातन कि करतो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू। तरान ये राशन IAY सुनक सटित कि तुम हसा छो मुलाजिम नाम की, तो लिहाजा अगर कुन सात गई 2 वरी आज कोविड चलान, फ्रंट वर्कर्स पे गेजट छुट्टी दी, आतवार ती मतलब अत मज गेजट छुट्टी हॉलीडे नाइट ड्यूटी लगातार हजर शाना बशान काम कर। हम अपना हक मांगते हैं, अगर उन्होंने आज भी हम लोगों को इग्नोर किया है तो ये हमारी आखिरी चेतावनी होगी। हम अपने बच्चे औलाया लेके सड़कों पर आ जाएंगे, फिर मरने को हम डरेंगे नहीं। ICDS में काम कर रहे वर्कर्स और हेल्पर्स ने कुपवाड़ा में एहतजाज किया। वो इल्जाम आयद कर रहे थे कि कई महीनों से उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है, इसकी वजह से वो अपने बच्चों की कफालत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी जायज मांगों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। बंद 2018 ज़रियत 19 3 रेत बे सितंबर पे 2021 तनख्वाह बंद। गवर्नमेंटस अपील कर त्रो वक्त वक्त पोस हेको पन बच पलित, बे नेबरमिन स्टेटन मन ती दीतो बे रिचार्ज गोस मोबाइलन वात, लेकिन हेको नेट चल। कोचिंग सेंटर में बच सोजा पढ़ने सोम मुलाजिम नाव, मगर मुलाजिम नाव कहीं ब्रोकन मुलाजिमन में तकसीम कह, तो कोचिंग सेंटर में बच सोजान सना तक कोचिंग सेंटर में बच कट दिल फीस। LG मनोज सिन्हा ने NCC कैडेट से कहा कि वो कौम की तामीर और समाज की फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा करें। LG ने राजभवन में जम्मू में NCC कैडेट से बात की, जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर भर में यौम जमहूरिया की तकरीबात में हिस्सा लिया। LG ने कहा कि NCC कैडेट्स मुआशरे का अहम सुतून है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के नौजवान कौम सबसे पहले की सोच के साथ आगे बढ़ने लगे, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। LG ने कहा कि खेलों और स्टार्टअप्स के मैदान में हिंदुस्तान की कामयाबी उसकी वाज़ेह मिसाल है। NCC का जो नीति वाक्य है एकता और अनुशासन, इस रास्ते पर चलते हुए आपने जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का नाम रोशन किया है और राष्ट्र निर्माण में भविष्य में आपका जो योगदान होगा उसका इंतजार जम्मू कश्मीर भी कर रहा है और देश भी कर रहा है। मुझे लगता है गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा लेना जीवन का एक बहुत ही अनमोल अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अपने साथियों के साथ आपने जो सीखा है वो आपके भविष्य के मिशन को एक नया आकार देगा। 28 तारीख को
भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सभी एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की थी दिल्ली में, और उन्होंने आह्वान किया था कि एक कैडेट के तौर पर आपने जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ मिले, अब इस पर विचार करने का। लद्दाख में सेहत से जुड़े तमाम इदारों की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। ऑल करगिल टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन की जानब से मुनक्किदा इस मीटिंग की सदारत LHDC करगिल के CEC फिरोज अहमद खान ने की। फिरोज अहमद खान ने सेहत से जुड़े तमाम फरीकैन को एक जगह जमा करने पर एसोसिएशन की सताइश की और कहा कि इससे टूरिज्म को फरोग देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी काउंसिल भी इस हवाले से जरूरी इकदाम कर रही है। फिरोज अहमद खान ने यूटी इंतजामिया से कोविड SOPs पर नजरसानी करने की अपील की और लद्दाख में सयाहों पर ज्यादा पाबंदियां आयद न करने की अपील की ताकि इस सनद से जुड़े अफराद की मईशत में सुधार आए। बारामूला एडवेंचर क्लब की जानिब से इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए एक रोजा स्नो ट्रैकिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। महकमे जंगलात बारामूला डिवीजन के ताउन से मुनक्किदा प्रोग्राम में 25 ट्रैकर्स ने शिरकत की। ये ट्रैकिंग मलपुरा से रशमकाम पहाड़ी तक अंजाम दी गई। ट्रैकिंग के दौरान मुंतजमीन ने नौजवानों को इस मुहिम के साथ जुड़ने की अपील की। आज बारामूला एडवेंचर क्लब ने एक वन डे ट्रैकिंग का इनेकाद किया था। ये जो ट्रैक था ये इज्तिमाई ट्रैक था बारामूला एडवेंचर क्लब और JK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट JV डिवीजन बारामूला नॉर्थ सर्कल। तो ये ट्रैक जो था ये मलपुरा से आज शिनको तक ट्रैक था। इसमें कम से कम 20-25 बंदों ने आज हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे ट्रैकिंग हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं और इस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के हवाले से हम नौजवानों को, यूथ को हम दावत देते हैं कि वो इस ट्रैकिंग क्लब को ज्वाइन करें। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के अपहिल स्टेडियम में फौज की जानिब से सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवान खिलाड़ियों के लिए पीर पंचाल फुटबॉल लीग का इनेकाद किया गया। सरहदी इलाकों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच मेंढर और पुंछ के दरमियान खेला गया। पुंछ की टीम ने जीत दर्ज की। जीतने वाली टीम को फौज ने 50 और हारने वाली टीम को 30,000 रुपए का नकद इनाम दिया। खिलाड़ियों ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फौज की जानिब से उन्हें एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। मैं शुक्रिया करता हूँ आर्मी का यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया यहाँ के लोकल्स लड़कों को कि यहाँ पे और कुछ है नहीं। जैसे जम्मू एसोसिएशन में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोकल कोचेज़ हैं और जो मैक्सिमम साल में एक बार ही कैंप लगता है। जो भी मैक्सिमम टाइम हम अपने ही खर्चे पे यहाँ से जम्मू जाके खेलते हैं। हमारी एक टीम डकी की जो है फाइनल में गई है और एक पुंछ की थी और आर्मी वालों ने ये जो टूर्नामेंट कराया इससे, और आर्मी वालों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये यहाँ पे नेक्स्ट टूर्नामेंट भी कराएं और ये जो यूथ जो गलत रास्ते पे जा रही है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स में डॉक्टर शमशाद चांद सदर जिला तरक्याती काउंसिल ने जिला रामबन के सिंगलदान, नील और राजगढ़ इलाकों के लिए 3 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए वर्ल्ड बैंक की माली एयानत से यह इकदाम किया गया है। सदर सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल सुनीता संबरिया, DDC काउंसलर राजगढ़ मोहम्मद शफी जरगर, DDC काउंसलर रामसो बशीर अहमद नायक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरबंस शर्मा, CMO डॉक्टर मोहम्मद फरीद, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर और दीगर मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज एम्बुलेंसेज का फ्लैग ऑफ हुआ है। ये एम्बुलेंसेज डिस्ट्रिक्ट रामबन में 3 लोकेशंस के लिए सैंक्शन की गई है, जिसमें फर्स्ट लोकेशन जो है वो लील है और सेकंड लोकेशन राजगढ़ है और थर्ड लोकेशन संगलदान है। ये एम्बुलेंसेज वर्ल्ड बैंक फंडेड हैं और ये नेशनल हेल्थ स्कीम के अंडर जो है जम्मू कश्मीर को दी गई है। इसमें सारे क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें आप ECG भी अवेलेबल रहेगा और उसमें वेंटिलेटर भी होगा, बाकी सारे मेडिसिन्स भी होंगे और डायलिसिस भी यूनिट भी उसके अंदर जो है